दोस्तों टिकट बुकिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल पर एंड्रॉयड फ़ोन पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाके आपको IRCTC प्ले स्टोर पर सर्च करना है। दोस्तों इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। इसी ऐप के जरिए आपकी टिकट जो भी बुकिंग होगी लॉकडाउन पीरियड में यही होंगी, तो इसी ऐप के जरिए आपको अपनी जो भी बुकिंग करनी है तो इस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी ऐप को इंस्टॉल करना है। दोस्तों ये एक IRCTC ऐप है जिसके जरिए आप इस लॉकडाउन में भी आप टिकट बुक कर पाओगे। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो ओपन का आपका ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अलाउ करके ना यहाँ से आगे बढ़ लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर अलर्ट लिखा है, यहाँ पर कुछ मापदंड जो लिखी हैं वो आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको टिकट के लिए भी बताया गया है कहाँ से कहाँ के लिए जो ट्रेनें रवाना की गई हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर आज यानी 11 मई 4 बजे से यहाँ पर टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है और कल यानी 12 मई कल से यहाँ पर ट्रेन चलना भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब कुछ आसानी से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर हिंदी से लिखा गया है। आपको फेस जो मास्क है उसको पहनना बहुत ही अनिवार्य है। अगर जो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उस पर आरोग्य सेतु ऐप को भी इंस्टॉल करके रखना है। तो दोस्तों भारत सरकार ने अभी क्या है ट्रेनें सभी चला दी गई हैं कुछ समय के लिए, तो इन सभी में जो भी यात्री हैं वापस अपने घर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में फिर आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आना है और इसके यहाँ पर आने के बाद में आपको लॉगिन पर जाना है। जैसे आप लॉगिन पर जाते हैं तो यहाँ से आपको साइन इन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा आपका रिफ्रेश होता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर रेड कलर का आपको एक रजिस्ट्रेशन यूज़र का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यूज़र नेम, पासवर्ड सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रहे यहाँ पर आपको वही ईमेल आपको जो आपका ईमेल आपके फ़ोन पर हो या फिर और कहीं भी चल रहा हो वही आपको यहाँ पर ईमेल डालना है, क्योंकि इस पर एक OTP जाएगी और आपके फ़ोन पर भी एक OTP जाएगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक यूज़र नेम का ऑप्शन मिलेगा। तो यूज़र नेम में आपको क्या करना है, आपका जैसे नाम है सुमित, तो सुमित आगे 1 2 3 इस तरह का आप अपना यूज़र नेम बना लें और उसको स्क्रीनशॉट करके आपको अपने फ़ोन पर रख लेना है, या फिर आपको इतना सरल बनाना है ताकि आपको वो याद रहे। और ईमेल अगर जो आपको नहीं पता है तो इस मैसेज से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट पर जाके यहाँ से आप ईमेल आईडी सर्च कर सकते हैं कि आपकी कौन सी फ़ोन में कौन सी ईमेल आईडी लगी हुई है, या फिर आप यहाँ पर बेल आइकन से जहाँ पर एक सैम्बल लगेगा तो यहाँ पर भी आके आप अपना ईमेल यहाँ से जान सकते हैं। तो यहाँ से आप चेक करके अपना ईमेल आईडी इस ऐप पे आपको डाल देना है। डालने के बाद में यहाँ पर आपको यूज़र नेम फिर से डालना है और यूज़र नेम आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा नॉर्मली ही बनाना है ताकि आपको याद बना रहे, कठिन कोई भी बनाना नहीं है। आप बस यहाँ पर अपना आपका नाम है, जैसे मान लीजिए लोकेंद्र, तो लोकेंद्र फिर 1 2 3 या फिर 10 इस तरह से आपको एक अलग टाइप का यूज़र नेम बनाना है जो आपका किसी दूसरे का ना हो। तो जैसे आपका यहाँ पर यूज़र आईडी बन जाएगा उसके बाद में आपको नीचे एक पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड में भी इसी तरह का आपको बनाना है। पासवर्ड में जैसे कि आपका नाम है रमेश, तो रमेश में जो R आपका होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। और फिर उसके बाद में रमेश के बाद में आप 1 2 3 1 से लगा के 0 से लगा के 9 तक कोई भी अंक आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको डालनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको डालने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपका साल है वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 2002 जहाँ पर लिख के आ रहा है यहाँ पर आप टिक करोगे तो यहाँ पर आपके सारे ईयर लिख के आएंगे। तो आपको जो भी एज है वहाँ पर आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में महीने आपको स्क्रॉल कर लेने हैं इधर उधर के ऑप्शन से जाके। तो यहाँ पर जिस तरह का आपको एरो का ऑप्शन मिल जाए, आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर उस तरह से आगे के लिए आप बढ़ सकते हैं या फिर आप पीछे भी जा सकते हैं। फिर उस महीने में आके आप डेट आपकी जो भी तारीख है वो सेलेक्ट करके आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडियन देना है, आपका जो नेशनलिटी है यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप भारतीय हैं, उसको इंडियन पर लेना है। फिर उसके बाद में इसको रजिस्ट्रेशन के आगे आपसे एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको फटाफट अपना एड्रेस भर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर आपका एड्रेस रहेगा। फिर उसके बाद में आप अपना गली वार्ड नंबर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, जो आपका कंट्री है तो यहाँ पर इंडिया रहेगा। फिर उसके नीचे आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड जैसे आप डाल दोगे तो पिन कोड डालने के बाद में आपको क्या होगा, जो भी आपका सिटी है वो आ जाएगा, यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आ जाएगा। फिर उसके नीचे आपको पोस्ट ऑफिस ले लेनी है। तो दोस्तों आपकी पोस्ट ऑफिस उसी पिन कोड के हिसाब से मिल जाएंगी। तो आपकी जो भी पोस्ट ऑफिस लगती हो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके नीचे आपको एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको मोबाइल नंबर भी डाल देना है। आप इस वीडियो को दोबारा भी रिवर्स करके देख सकते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। बस आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को करते जाइए।
तो फ्रेंड इसको क्या करना है, आपको भर लेना है। अब दोस्तों जैसे पिन कोड डालोगे उसके बाद में आपका ऑटोमेटिक ही सिटी ले लेगा, आपको पहले पिन कोड ही डालना है। तो दोस्तों एक चीज़ हम आपको और बता दें कि अभी क्या है, यहाँ पर जो भी आपका टिकट बुक होगा वो टोटल ऑनलाइन होगा। आपका जो भी टिकट होगा वो ऑनलाइन ही बुक होगा, आपको किसी भी काउंटर में नहीं जाना है। और जो भी आपकी पेमेंट होगी वो टोटल ऑनलाइन होगी। आप अपने एटीएम डेबिट कार्ड के जरिए या किसी फ़ोनपे पेटीएम के जरिए भी इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे आप पिन कोड डालोगे तो थोड़ा सा आपका वैलिडेट ये होगा, वैलिडेट होने के बाद में आपका सिटी आ जाएगा, यानी आपका ज़िला आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ले लेनी है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको स्टेट अपना ले लेना है, जो भी आपका स्टेट है। फिर आपको पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेनी है। ये सब आपका जैसे आपका सेलेक्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा आपका ये रिफ्रेश लेगा, यानी आपका रिलोड होगा पेज। और फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है नीचे से जाके। तो सारी चीज़ आपको आसानी से भर लेनी है। इस ऐप के थ्रू आप इस पर टिकट बुक कर सकते हैं। अगर जो आप वेबसाइट से डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको डायरेक्ट गूगल क्रोम पर जाना होगा। तो अगर जो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके ज़रिए आप यहाँ से आसानी से इस ऐप के ज़रिए टिकट बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स आपको फिल कर देनी है और फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके सामने एक सक्सेसफुल का एक आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे हो जाएगा तो आपके एक मोबाइल पर आपका यूज़र नेम और 4 आपके OTP की कोड चले जाएंगे, जिसको आपको सरल भाषा में आप एक तरह से मैसेज समझ सकते हैं। आपके मोबाइल पर एक मैसेज चला जाएगा 4 से 6 अंक का। उस मैसेज को आपको क्या करना हो, जब आप इसी यूज़र नेम को, जो आपका यूज़र नेम है वो आप फिर से अपने ऐप पर आएंगे दोबारा से। जैसे यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का आपको यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा आपके मोबाइल पर। उस मैसेज में आपका यूज़र आईडी लिखा होगा। तो दोस्तों उस यूज़र आईडी को और उस कोड को आपको फिर से आना है, साइन इन करना है। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालना है। और दोस्तों यूज़र आईडी डालने के साथ साथ में यहाँ पर हमने एक जो पासवर्ड बनाया था, जैसे रमेश @123 वाला, सॉरी @ आपको यहाँ नहीं लगाना है, बस आपको यहाँ पर रमेश 123 इस तरह का कोई भी आप पासवर्ड बनाएंगे, कोई भी सैम्बल आपको यहाँ नहीं लगाना है। जैसे आप इस चीज़ को कर लेते हैं फिर से लॉगिन, तो लॉगिन करने के साथ में आपको यहाँ पर आपसे वेरीफाई करवाएगा। जो आपके मोबाइल पर OTP गया होगा उस OTP को यहाँ पर आपको डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप इस मोबाइल की अपनी OTP जो आपकी गई थी यूज़र नेम के साथ में उसको डाल देते हैं और उसको वेरीफाई कराते हैं, तो ये आपका सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पर आपको दे देता है। तो दोस्तों मैसेज अगर जो आपके मोबाइल पर नहीं जाता तो आप एक रीसेंट का ऑप्शन है वहाँ पर भी टिक करके दोबारा अपने मोबाइल पर भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पर OTP का आपको सक्सेसफुल मैसेज मिल जाएगा, फिर उसके बाद में आपके एक ईमेल आईडी पर इस तरह का मैसेज चला जाएगा। उस ईमेल आईडी में आपका एक OTP रहेगा। उस OTP कोड को वहाँ से उठाकर आप कॉपी कर सकते हैं या फिर नोट करके या फिर याद करके फिर से अपने मोबाइल पर आएंगे उसी ऐप पर, और ऐप पर आपको OTP डाल के कन्फर्म कर लेना है। जैसे आप कन्फर्म कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक सक्सेसफुल का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपकी बेसिक चीज़ हो जाएगी। और फिर उसके बाद में ये सब सही चीज़ आपको कंफर्म हो जाती हैं तो फिर आपसे एक आगे पिन आपको मांगता है। आपको एक पिन पासवर्ड टाइप का फिर से 4 अंक या 6 अंक आपको देने होते हैं। तो आप जैसे कि 10, 20 इस तरह का आप पिन ले सकते हैं, 30, 40 इस तरह का आप पिन वहाँ पर बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी दोस्तों हो चुकी है। दोस्तों आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको जो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर जो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हमने ये वीडियो को बनाया है ताकि आपकी यहाँ से मदद हो सके। लॉकडाउन पीरियड में आप यहाँ से टिकट बुक कर सकें, या फिर आप किसी नज़दीकी जो भी आपके आसपास कोई भी जन सुविधा केंद्र, CSC केंद्र या फिर कोई भी साइबर कैफ़े है तो वहाँ से अभी आप इसको बुकिंग करवा सकते हैं। अगर हो सके तो आप अपने फ़ोन से ही कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डाल देना है, उसके बाद में पासवर्ड डाल देना है। ठीक है फ्रेंड, तो उसको लॉगिन करने के साथ में आपको थोड़ा सा यहाँ पर से कुछ डिटेल्स मांगेगा। जो भी ऊपर लिख के आएगा, जो फायर हाइड्रेंट जो भी आपको यहाँ पे लिख के आया उसको टिक करने में बस आएगी लिख के, तो बस है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद में वेरीफाई करके आप अंदर इस इंटरफेस के अंदर आपको फिर से जाना है ऐप के ज़रिए। यहाँ पर आपका वेरीफाई होगा यूज़र, जो भी यूज़र है उस यूज़र को वेरीफाई होने के बाद में आपको पिन बनाना है। देख लीजिए यहाँ पर आपको पिन बनाने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो फटाक से यहाँ पर आपको एक अपना पिन बना लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर पिन बनाने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है।
आप इस पिन को भी आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये पिन और आपका जो पास आपको ये मैसेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, अपने ऐप को आपका ऐप जो ऐप होगा वो रिफ़्रेश होगा। फिर उसके बाद में आप IRCTC रेल कनेक्ट के ऑप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक आपको नीचे माई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपनी जो भी डिटेल्स है अगर गलत हो गई है तो उसको आप सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जाना है प्लान माई जर्नी पर। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी ट्रेन ले लेनी है, यानी जहाँ से आपको, जैसे मान लीजिए मुंबई से आपको दिल्ली जाना है, तो पहले ऑप्शन पर आपको जाना है। यहाँ पर आपने मुंबई सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद दूसरे वाले में जाना है, यहाँ पर आपने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर 3 डेटें मिलेंगी, तीनों में से जो भी आपको यहाँ पर मैसेज आ जाए, जैसे यहाँ पर 11 को नहीं है 12 को आया, तो 12 में यहाँ पर जैसे आप चाहोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा, ए क्लास, बी, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। तो यहाँ पर आपके अमाउंट रहेंगे जो भी टिकट के होंगे नीचे, और यहाँ पर जो ग्रीन कलर का मैसेज आए वही समझ लीजिए आपका टिकट वहीं पर बुक होगा, उसी पर आपको टिक करना है। जैसे आप वहाँ पर टिक कर देते हैं, आपका जो प्रीमियम होगा, कितने का टिकट है, वो आपको नीचे मिल जाएगा ऑप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको बैक जाना है। अगर जो 12 तारीख को कोई भी टिकट यहाँ पर नहीं मिल पा रही तो आपको 13 डेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद में आपको जाना है नीचे, तीनों क्लास मिलेगी। तो देख लीजिए यहाँ पर 13 को भी सारी बुक हो चुकी हैं, थर्ड क्लास की, जो सेकंड क्लास की शायद वो बाकी है। यहाँ पर मैं 14 तारीख को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 14 मई को। 14 मई को हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर से आपको एरर आती है। और 14 मई को यहाँ पर हमने सर्च किया तो यहाँ पर सेकेंड क्लास की जो है यहाँ पर 18 मई को टिकट है, जिसका प्राइस 2645 रुपये है। तो यहाँ पर फेयर ब्रेकअप के यहाँ पर एक यहाँ पर लिख के आएगा मैसेज, और यहीं पर आपको रुपए भी मिल जाएंगे। जैसे इस चीज़ को आपको टिक कर देते हैं तो आप आ जाते हैं पैसेंजर पर। यहाँ पर आपको पैसेंजर, जो भी पैसेंजर है उसका यहाँ पर नाम, एज, मेल और उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पर आपको सब कुछ भर देना है, और यहाँ पर आप उसको ऐड कर देते हैं। जितने भी पैसेंजर हैं आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस चीज़ को ऐड कर देनी है। फिर इसके बाद में ऐड करने के बाद में आप यहाँ पर एक आपको इंश्योरेंस का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर इंश्योरेंस का जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर आपको नो कर देना है। नो करने के साथ में आप रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर सबसे नीचे आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आप सभी चीज़ नन रखिएगा, जो भी आपको समझ में आए तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। और फिर उसके बाद में आप पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के जरिए आप यहाँ से पैसा पे करोगे। तो ये सारी चीज़ आपको फटाफट भर लेनी है, और सारा सब कुछ भरने के बाद में आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा और आपको डेट भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप आके किसी भी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर ATM कार्ड या फिर फ़ोनपे या पेटीएम के जरिए किसी भी एक मेथड से जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेयू मनी से जाकर आप नेट बैंकिंग या फ़ोनपे या फिर आपके पास कोई ATM कार्ड है उसके थ्रू आप किसी भी मेथड से आप यहाँ पर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको आसानी से भी मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपको लाइक करना है, ताकि जो भी फंसे हुए इस टाइम लॉकडाउन में जो भी लोग ऐसे फंस चुके हैं, तो दोस्तों उनका टिकट यहाँ से बुक हो सके, इस ऐप के जरिए जानकारी मिल सके और वो अपने सभी लोग सकुशल अपने घर जा सकें।